दूसरे भाग में चुड़ैल किशोर से फोन लेकर गायब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, चलो देखते हैं। किशोर से फोन लेने के बाद फौरन चुड़ैल गायब होकर पबजी खेलना शुरू करने लगी। मार मार, अच्छे से मार, वहाँ देख, हाँ मार मार। चुड़ैल पूरे जोश में फोन पर पबजी खेल रही थी कि अचानक फोन बंद हो गया। वो बड़ी नाराज हो गई। अरे फोन को क्या हो गया? चुड़ैल ने फोन को अपने हाथ से मार मार कर शुरू करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। चुड़ैल फौरन वहां से गायब होकर किशोर के पास पहुंच गई। उस वक्त किशोर भी अपने नए फोन पर पबजी ही खेल रहा था। चुड़ैल चुपके से उसके पीछे आ गई। किशोर तभी एक गेम जीत गया। यस, आई हैव डन इट। अब मिलेगा विनर विनर चिकन डिनर। ओह वाओ, ओह वाओ, अब मिलेगा विनर विनर चिकन डिनर। भाई वाह। किशोर ने देखा कि कौन बोला। कैसे हो दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? तुम फिर से क्यों? अरे तुमने मुझे जो फोन दिया था उसने काम ही करना बंद कर दिया। फोन पर गेम नहीं आ रहा। मर गया क्या? मैं क्या करती, आना पड़ा। किशोर ने सोचा, लगता है फोन की बैटरी चली गई। अब ये चुड़ैल फिर आ गई। हेलो, अरे सोचने क्या लगी तुम? इसे ले लो, अब मुझे वो दो तुम्हारा वाला। नहीं नहीं, ये वाला नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे पापा का फोन है, वो बहुत डांटेंगे। तभी रवि वहां आ गया। रवि को देखकर, लज्जी, रवि आ गया। ये मुझे फोन नहीं दे रहा रवि, इस बार तुम दे दो, मुझे पबजी खेलना है। विनर विनर चिकन डिनर। उस चुड़ैल को देखकर, अरे यार ये चुड़ैल इस गेम की दीवानी हो गई है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तब चुड़ैल बोली, किस सोच में पड़ गए? दे दो कि नहीं अपना फोन, नहीं तो खेल दो तुम दोनों के साथ एक असल पबजी गेम। ठाए ठाए करके तुम दोनों को मार दूंगी बंदूक से। हाँ। रवि डर गया। नहीं नहीं, फोन पर ही खेलो, कोई असल गेम नहीं खेलना हमें पबजी का। रवि ने घबराकर अपना फोन उस चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल बेहद खुश हो गई। कितने कूल फ्रेंड्स मिले मुझे, खेलूंगी अब इस फोन पर पबजी। विनर विनर चिकन डिनर। वो फोन तो बीच में ही मर गया था, वरना सब देखते मेरा पबजी टैलेंट। चलो गाइस, थैंक्स। चुड़ैल ने वो फोन लिया और फौरन वहां से गायब हो गई। अबे किशोर, मैंने सब सुना था, तूने झूठ कहा कि तेरे पापा का फोन है और बच गया। तेरी वजह से मेरा फोन ले गई वो। रवि गुस्से में बोला, डोंट वरी यार, जिस फोन की बैटरी चली गई है वो यहीं छोड़ गई है। देख, इसे चार्ज करके इस पर खेल ले। किशोर ने वो फोन रवि को दे दिया। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस चुड़ैल से। रवि दूसरा फोन लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ वो चुड़ैल किशोर बहुत ज्यादा दीवाना था ऑनलाइन गेम के और कुछ काम काज किए बिना ही दिन भर फोन पे बात करते रहता था। एक दिन किशोर की माँ अनुजा कही उससे, किशोर, कुछ काम काज किए बिना ही दिन भर फोन पे गेम्स क्यों खेलते रहते हो? घर से बाहर जाकर कुछ काम भी ढूंढ सकते हो ना? माँ, आप तो जब देखो पीछे ही पड़ी रहती है, अच्छे से खेलने भी नहीं देती है। क्या करूँ मैं, बोलो आप। इसी बीच किशोर का दोस्त रवि आता है वहाँ। उसे देखकर अनुजा ने कहा, आओ आओ रवि, मैं सोच ही रही थी कि तुम क्यों नहीं आए अभी तक। आ गए हो तो बैठ जाओ और दिन भर गेम खेलो। अरे आंटी, आप ऐसी बात क्यों कर रही है? हम तो बस खेलते ही है ना। मैं कह रही हूँ कि कुछ काम धाम करो, दिन भर खेलने से बेहतर है अगर तुम कुछ काम करोगे तो कुछ पैसे भी कमाओगे, है ना? ठीक है आंटी, आपने जब कहा है तो हम काम ढूंढ लेंगे। ये कहकर दोनों घर से बाहर चले गए। अरे यार, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं हर कोई हमें यही कहता है, मत खेलो मत खेलो। चलो इन लोगों से हम कहीं दूर चले जाते हैं और किसी सुनसान जगह पे जाके गेम्स खेलते हैं। सुनसान जगह का मतलब गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है। अगर हम वहां जाते हैं तो कोई हमें तंग नहीं करेगा। फिर दोनों दोस्त उस पेड़ के नीचे चले गए। गेम्स खेलते खेलते उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। रात हो गई और शैतान वहां आ गई, जोर जोर से हंसते हुए। ओए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उन दोनों दोस्तों को पता ही नहीं था कि वो एक शैतान है और बिना कुछ देखे ही खेलने में जुड़ गए। देख नहीं रही हो, हम गेम खेल रहे हैं यहाँ। ये जवाब सुनकर शैतान बहुत नाराज हो गई और कही, अच्छा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं शैतान हूँ। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठकर खेल देखो, नहीं तो जा सकती हो यहाँ से।
बस परेशान मत करो। फिर शैतान ने देखा कि वो गेम खेल रहे हैं, फिर उसे भी वो पसंद आ गया। शैतान उत्सुकता से गेम को देखने लगी। कुछ देर के बाद गेम खत्म हो गई और वो जोरों से चिल्लाए, हे 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 हुर्रे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, वाह! शैतान भी चिल्लाई, हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे देखो देखो, ये तो शैतान है, हमारे बीच में बैठी है। बहुत मजेदार था, मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी खेलूंगी ये गेम तुम लोगों के साथ। इसी के साथ दोनों दोस्तों ने सोचा, अरे यार, हमें इस शैतान से भाग निकलना होगा। नहीं नहीं, फोन पे नहीं, इस बार चलो सच में हम गेम खेलते हैं। तुम्हें कहीं जाके छुपना होगा, जैसे हम इस गेम में छुप जाते थे। फिर हम तुम्हें ढूंढेंगे जाके कि तुम कहाँ छुपी हो, समझ गई? हाँ, ये अच्छा है। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, फिर मैं कहीं जाके छुप जाती हूँ। दोनों दोस्तों ने अपनी मंजूरी दी और ऐसा दिखावा किया कि आंखें बंद कर चुके हैं। जैसे ही शैतान छुपने गई, दोनों ने कहा, चलो भागो जल्दी, अगर हम यहाँ रह गए फिर शैतान जो कि गेम के लिए पागल है हमें भी नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो भागकर घर पहुंच गए, पर वो शैतान उसके बाद भी उनके लिए बहुत इंतजार की और इस तरह किशोर और रवि अपनी चालाकी और बुद्धि के इस्तेमाल से शैतान के हाथ से बच गए। इसीलिए हमें स्थिति के मुताबिक कदम उठाना चाहिए, वो भी चतुराई से। पहले भाग में किशोर और रवि शैतान के हाथ से निकल के घर भाग गए थे। तब से शैतान उनके इंतजार में थी। रवि और किशोर घर जैसे वापस आए, एक दूसरे से बात करने लगे। अरे बाप रे, हम बहुत बड़े मुश्किल से निकल आए, और कुछ देर वहाँ रहते तो शैतान हमें मार देती। हाँ, वो शैतान हमें मार देती, बिल्कुल पबजी गेम की तरह। शैतान उनके घर के सामने अचानक आ गई और बोली, तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब मुझे एक बंदूक चाहिए, जैसे कि तुम्हें गेम में मिला हुआ था। क्या कहते हो? किशोर और रवि मनी मन सोचने लगे। हे भगवान, शैतान यहाँ भी आ गई। दोनों दोस्त काफी डर गए और शैतान से बोले, बंदूक तुम्हें क्यों चाहिए? क्या करना चाहती हो तुम उससे? तुम ऐसे बात कर रहे हो कि मानो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। गेम में एक इंसान सारे लोगों को बंदूक से मार देता है। मैं भी तुम दोनों पे गोली चलाऊंगी, ढिशक्यां ढिशक्यां। वो खेल है, पर अगर तुम सच में गोली चलाओगी तो हम मर जाएंगे। तुमने अपना फोन नहीं दिया था ना मुझे गेम खेलने के लिए, और कहा था ना कि हम सच में गेम खेलेंगे। अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अब भी एक बंदूक चाहिए और उस बंदूक से मैं तुम दोनों को मारना चाहती हूँ। किस तरह की शैतान है ये? हम कैसे भागे इस शैतान के चुंगल से? किशोर ने शैतान से कहा, ठीक है, ये लो फोन, तुम इस फोन पर पबजी गेम खेल सकती हो। इस फोन पर गेम नहीं खेलूंगी, मुझे सच में तुम्हारे साथ गेम खेलना है। अगर तुम इस फोन पर गेम खेलोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि खुद को कैसे बचाना है और कैसे लोगों को मारना है। चलो इस फोन पर हम गेम खेलते हैं। अच्छा, अगर मैं इस फोन पर पहले गेम खेलूं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों के साथ कैसे खेलना है ना? तो लाओ फोन दो मुझे। किशोर ने अपना फोन दे दिया शैतान को। शैतान फोन ले ली और गेम खेलना शुरू कर दी। काफी लंबे वक्त तक गेम खेलने के बाद आखिर में शैतान गेम जीत गई। विनर विनर चिकन डिनर। यस यस, मैं जीत गई। मैं फिर से एक बार खेलूंगी, फिर जीतूंगी और रात को भोजन में चिकन खाऊंगी। ये कहकर शैतान फिर से एक बार गेम खेलने लगी। इस तरह शैतान ने कई दफे गेम खेला। शैतान हर बार गेम जीत गई और फिर से गेम खेलने लगी, पर इस बार शैतान गेम हार गई। ओह नो, मैं हार गई। मुझे एक बार फिर से गेम खेलना पड़ेगा। जब तक मैं जीतू नहीं तब तक मैं खेलती रहूंगी। बहुत हो गया, अब तुम मेरा फोन वापस करो। नन्ना, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मुझे ये गेम बहुत पसंद आ गया। चलो अब हम सच में गेम खेलते हैं। तुरंत किशोर ने रवि से कहा, रवि, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकला कैसे जाए और तुम खेलने की बात कर रहे हो। चलो जल्दी निकलो। मैं शैतान से बहुत चालाकी से बात कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए तुम चुप रहो। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ बताओ बताओ। अरे बाबा, हम गेम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं इस फोन पर खेलूंगी। मैं गेम खेलूंगी और विनर बनके विनर विनर चिकन डिनर।
अगर तुम ये फोन चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा, और अगर तुम नहीं जाओगी यहाँ से फिर तुम्हें फोन वापस करना होगा। मैं तुम्हें ये फोन नहीं दूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहकर शैतान वो फोन ली और अदृश्य हो गई। शुक्र है भगवान का, वो शैतान यहाँ से चली गई। शैतान तो पागल है उस गेम के लिए। शैतान ने हमें जिंदा छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि वो गेम के लिए पागल हो गई थी। वो तो ठीक है, पर शैतान मेरा स्मार्टफोन लेकर चली गई। भूल जाओ उस बारे में, बड़ी बात है कि हम जिंदा है। पर शैतान क्या करेगी जब मेरी फोन की बैटरी खत्म हो जाएगी? क्या वो फिर से वापस आएगी? हाँ, ये तो सच है। मुझे नहीं पता कुछ भी। अगर वो शैतान फिर से वापस आ गई तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। फिर रवि वहाँ से चला गया और किशोर सोचने लगा। मैं ही कुछ तरकीब निकालता हूँ